यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था साझेदारी व्यवसाय का अर्थ। सेकंड वीडियो में देखा था साझेदारी व्यवसाय की परिभाषा और थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे आज साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं वैसे बहुत सारी होती है, 6, 7, 8 होती है। हम पढ़ेंगे 5 विशेषताओं के बारे में। तुम्हारी आज की पहली विशेषता है साझेदारी व्यवसाय की पहली विशेषता है सदस्य। साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम कितने 50। साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम कितने 50 होते हैं, यानी कि सदस्य कम से कम कितने 2 अधिकतम कितने 50 सदस्य होते हैं। क्योंकि साझेदारी व्यवसाय करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो हमने कहाँ पढ़ी थी, अर्थ के अंदर पढ़ी थी। अब आते हैं साझेदारी व्यवसाय की द्वितीय विशेषता में। साझेदारी एक व्यवसाय या पेशा है। दो व्यक्ति मिलकर यदि किसी प्रकार का माल क्रय विक्रय करते हैं तो उसे बोलते हैं व्यवसाय। यदि 2 व्यक्ति मिले तो व्यवसाय तो कर रहे हैं, 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं उसे बोलते हैं साझेदारी। और वो क्या करें, क्रय विक्रय, माल का क्रय करके उसका विक्रय कर रहे हैं या निर्माण करके बेच रहे हैं, तो वो क्या हो गया व्यवसाय। लेकिन 2 डॉक्टर, 2 वकील या उससे अधिक डॉक्टर, वकील या सीए मिलकर लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, साझेदारी भी है और क्या पेशा भी है। तो साझेदारी क्या हो सकती है, एक व्यवसाय है या पेशा है। तो दूसरी विशेषता क्या थी, साझेदारी एक व्यवसाय या पेशा है। तीसरी विशेषता ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाभ हानि अनुपात। यानी कि साझेदारी व्यवसाय के अंदर एक कंपल्सरी विशेषता होनी चाहिए कि व्यवसाय में 2 साझेदार है तो उनके मध्य कुछ न कुछ लाभ हानि अनुपात होना चाहिए। लाभ हानि अनुपात यानी कि जो भी लाभ होगा उसको आपस में बांटने के लिए सहमत होंगे, जो हम कहाँ पढ़ चुके हैं, डेफिनेशंस में। डेफिनेशन हमने देखी थी, परिभाषा उसमें आया था कि लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हो। तो साझेदारी की तीसरी विशेषता है साझेदारों के मध्य जो भी अनुपात हो, लेकिन अनुपात होना जरूरी, यानी कि 2:1 हो सकता है, 1:1 हो सकता है या 7:5 हो, तो कोई भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। लेकिन लाभ हानि को क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, लाभ हानि का अनुपात होना चाहिए। तो 3 विशेषता हुई। चौथी बात है परस्पर संबंध। साझेदारी व्यवसाय में का जो सिस्टम है, साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा किया जा सकता है या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, कार्य कोई भी एक करेगा, प्रभाव उसका सभी साझेदारों पर पड़ेगा। माल का क्रय कोई एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो क्या सभी साझेदारों के लिए माना जाएगा। किसी एक साझेदार द्वारा माल का विक्रय किया जा रहा है, लेकिन उसका क्या सभी साझेदारों के लिए माना जाएगा, तो उसे बोलते हैं परस्पर संबंध। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्य कोई भी उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाए या उन सभी द्वारा किया जाए, लेकिन प्रभाव सभी साझेदारों पर पड़ेगा। तो साझेदारी व्यवसाय की चौथी विशेषता हो गई परस्पर संबंध। और 5वीं विशेषता हमारे पास है साझेदारों के मध्य क्या होता है, समझौता या अनुबंध होता है। साझेदारों के मध्य समझौता अनुबंध होता है, इसी कारण इसी के परिणाम क्या होता है, साझेदारी का जन्म होता है। हाँ, अनुबंध या जो समझौता है वो लिखित में हो सकता है या मौखिक। यदि लिखित में है तो उसे न बोलते हैं साझेदारी संलेख बोलते हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। यानी साझेदारी कितनी विशेषता हो गई, 5। पहले क्या थी, सदस्य कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 50। साझेदारी क्या है, एक व्यवसाय या पैसा। साझेदारी में क्या होता है, लाभ हानि अनुपात, और क्या होता है, परस्पर संबंध क्या होता है। और 5वीं विशेषता साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध। ओके, थैंक यू।